हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी थी और वहां पर हम लोगों को जीरो हीरो ट्रेड देखने के लिए मिला है। और ये जीरो हीरो ट्रेड किस तरीके से आइडेंटिफाई करें या फिर इसको किस तरीके से आप हर एक्सपायरी कैच कर सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सब में आपको एक सेटअप दूंगा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जीरो हीरो ट्रेड को कैप्चर करने के लिए। आपको बस ध्यान से उसको देखना है कि कब और कैसे ट्रेड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। हम लोग जो है वो बहुत ही छोटा प्रीमियम बाय करेंगे और उसको हीरो बनाने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज मार्केट में अगर आप देखो तो निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक फॉल देखने के लिए मिला है ना। और मैं ये लेवल दे चुका था पहले भी। अगर आपने कल और परसों का वीडियो नहीं देखा तो एनालिसिस में पहले से ही कर चुका हूँ कि यहाँ इसके ऊपर आपको जो है वो बाइंग में यहाँ पर एक बार प्रॉफिट मिला, अगेन ये ब्रेकआउट पर मार्केट खुला, ये सारा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस तरीके से आप कैप्चर कर सकते थे इन डिटेल्स में ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को प्रोसेस पर ध्यान देनी होगी और उस प्रोसेस को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। स्किप करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये आप हर एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो। जीरो हीरो आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, तो हम लोग चलते हैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक अपडेट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कम्युनिटी बैचेस जो है, मैं एलटीपी कैलकुलेटर, सेंसिबल, ये सब कुछ सिखाता हूँ। और ये सब कुछ सेटअप जो है प्रॉफिटेबल, वो अपने कम्युनिटी बैच में सिखाता हूँ। 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाला है, उसका व्हाट्सअप नंबर ऊपर चल रहा होगा। ठीक है, वहां पर आप व्हाट्सअप करके मुझे मैसेज कर सकते हो, आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी। उसका एडमिशन जो है वो चल रहा है, 2500 उसका फीस रहेगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट पर एडमिशन नहीं होगा, इससे बेटर है आप अभी एडमिशन कर लो। ठीक है, तो आपको ये सारी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप जो है, स्ट्रैटेजी जो है, वो मेरी आपको सीखने के लिए मिल जाए वहां पर। तो चलिए अपने सेटअप की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर में मैंने ऑलरेडी दे दिया था कि मार्केट वीक टूवर्ड स्टॉप है ना। कल भी था, परसों भी मार्केट वीक टूवर्ड स्टॉप था और ये बुल रैली एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, कहाँ तक ये शिफ्ट हुआ है आप अगर जाकर के देखो तो 22,500 पर ये बार बार, कल के दिन भी ये 22,500 पर वीक टूवर्ड स्टॉप बना हुआ था, बॉटम बना हुआ था। इस तरीके से चीजें जो थी वो परसों से ही चल रहा है कि वीक टूवर्ड स्टॉप था। अभी भी सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड स्टॉप है, 300 से लेकर 400 के बीच में। फिर भी मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया जो कि एक वाइल्ड प्रॉफिट बुकिंग थी। ठीक है ना, अभी भी सिनारियो चेंज नहीं हुआ है, यहाँ से भी ये रिवर्स हो सकता है, ऊपर की तरफ ये मार्केट में जा सकता है। और हमें मतलब है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप से। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार ये सेटअप बताया हुआ है। आपको क्या करना है, किसी भी आपके ब्रोकर के अकाउंट में आपको दो मूविंग एवरेजेस लगाने हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाए, करेक्ट, तो यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर लगाना है, फ्लेक्सी मल्ट। ठीक है, किनिस्की फ्लेक्सी मल्ट। ठीक है, आपको इंडिकेटर में जाना है और ये टाइप करना है। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर है, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो इस चीज का, KINSKI। ठीक है, ये इंडिकेटर में आप एक साथ 3 मूविंग एवरेज लगा सकते हो या फिर आप इस तरीके से सेपरेट सेपरेट भी EMA लगा सकते हो। हम लोगों को दो ही मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको पूरी सेटिंग भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आपको सारा सेटअप जो है वो समझ में आएगा। ये काम आपको सिर्फ और सिर्फ करना है एक्सपायरी के दिन पर। जैसे मंडे को मिड कैप निफ्टी की है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की है, और थर्सडे के दिन आपको निफ्टी की एक्सपायरी मिल जाती है। तो हर दिन एक एक्सपायरी है। फ्राइडे को इवन सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा फोकस किस में करना है, ज्यादा फोकस हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में करना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वाले में करना है। निफ्टी में रेयरली ऐसा होता है कि आप लोगों को जीरो हीरो ट्रेड मिले, जैसा कि आज मिला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेड मिला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी ऑब्वियसली बात है ये ट्रेड मिला होगा। पर क्या मिड कैप निफ्टी में ये मिला है, वो भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी मिला है, तो एक जैसा ये ट्रेड कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा पैसा किस में बना होगा, निफ्टी में बना होगा, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रेड कैसे किया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मूविंग एवरेज की सेटिंग में आना है। मूविंग एवरेज की सेटिंग में पहले मूविंग एवरेज में 13 सिलेक्ट करना है, 13। ठीक है, उसको ब्लैक कलर देना है। करेक्ट, कलर आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। दूसरे मूविंग एवरेज को 5 डे मूविंग एवरेज पे सेट करना है,
उसको मैंने ब्लू कलर दिया है, आप रेड कलर अपनी मर्जी से कोई भी और कलर दे सकते हो। दैट्स इट, ये हम लोगों ने ओके कर दिया यहाँ पर। अब थ्योरी क्या है इसके अंदर, वो पहले देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल लगता है वो हम लोग देखने वाले। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम लोगों को ये क्रॉसओवर देखने के लिए मिला। अगेन ये डाउन ट्रेंड का क्रॉसओवर था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा अप ट्रेंड का क्रॉसओवर हुआ है। दैट टू कि हम लोगों को डेटा भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, और हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट से भी हम लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है कि हाँ ये किस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो निफ्टी का अगर हम लोग यहाँ पर देखने जाए, मुझे थोड़ा सा ये पासवर्ड डालने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको ओपन इंटरेस्ट से भी दिखा सकता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट से भी किस तरीके से यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लेगा ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी का हम लोगों ने लगा लिया है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट वाला चार्ट जो है वो लगा लिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ओपन इंटरेस्ट में क्या ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, पुट राइटर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं 300 पर। ठीक है, यहाँ पर अगर जाए तो 200 पर भी ये पुट राइटर्स ज्यादा थे। करेक्ट। अब मॉर्निंग की अगर बात करें हम लोग, तो मॉर्निंग में 9:35 को हम लोगों को 200 पर बहुत ज्यादा पुट राइटर और 250 पर कॉल राइटर दिखाई दे रहे थे। 200 हमारा क्या रहेगा, फिर सपोर्ट रहेगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो हम लोगों को 200 का जो है वो सपोर्ट एक बार क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। 200 कहाँ पर गया, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला 200 का एक सपोर्ट रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल इसी एरिया में ओपन हुई, ईएमएस का भी क्रॉसओवर हुआ है। ईएमएस का क्रॉसओवर इंपॉर्टेंट है ना। 5 डे मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा 13 डे मूविंग एवरेज को, और सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ, तो हम लोग बाय कॉल लेने वाले। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ से ही गिरा था कल मार्केट, और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ऊपर गया, अगेन नीचे आया और फिर से ब्रेकआउट कर रहा है। ये प्राइस एक्शन किस तरीके का हुआ, इस तरीके का प्राइस एक्शन जो है वो आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से ये नीचे गिरा, अब यहाँ से ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये बाइंग की तरफ का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर 15 मिनट चार्ट्स में देखो तो बहुत क्लियर दिखाई देता है। देखो यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। अगर मैं बात करूं 200 की लेवल, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहां पर इसने 200 की लेवल बाय की थी। अब मेन मुद्दे की बात क्या है, ठीक है, मेन मुद्दे की बात है कि आपको 3 चार्ट की जरूरत पड़ेगी। ये काम मोबाइल में नहीं हो सकता, आपको एक लैपटॉप या फिर पीसी की जरूरत पड़ेगी। 27 इंच का पीसी जो है वो 11,000 के आसपास, 10-11,000 के आसपास मिल जाता है। अगर आप इतना लॉस ले सकते हो अपना, तो एक कंप्यूटर सेटअप के ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हर बार आपके हाथ में वो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया, मैं कन्वर्ट कर जाता हूँ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो सारा कुछ जो चार्ट है वो 5 मिनट का होना चाहिए। अब आपको इमीडिएटली क्या करना है, जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, कहां पर मार्केट स्टार्ट हुआ है, 22,170 के ऊपर हुआ, 200 के आसपास चला गया, तो हम लोगों को क्या करना है, तुरंत ही यहाँ पर क्या करना है, एक मिडल चार्ट में, यहाँ पर जो है मिडल चार्ट में 22,200 का कॉल लगा लेना है, ये सीई है। ठीक है, और यहाँ पर 22,000 का पुट लगा लेना है, ये पीई है। ठीक है, अब आपको क्लियरिटी मतलब बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाय किसे करना है। ठीक है, आज क्या है, 28 दिसंबर, करेक्ट। यहाँ पर मार्केट में ये कॉल कितने रुपए का था, यहाँ पर आप देख लो 55 रुपीज का, करेक्ट। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है। जैसे ही ये क्रॉस ओवर कर रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर, आप जो है नीचे का स्टॉप लॉस डाल करके उसको 55 रुपीज पे उसको क्या कर सकते थे, बाय कर सकते थे, है ना। तो आपको यहाँ पर कितने फेजेस में इसको होल्ड करना पड़ा, हम लोग देखते हैं 2 फेजेस के अंदर इसको, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, करीब करीब हमारा क्रॉसओवर जो है मूविंग एवरेजेस का वो यहाँ पर आया है, तो हम लोग कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे ये क्रॉसओवर होगा हम लोग निकाल देंगे, तो कितना आपको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, ये चीज को अगर आप देखोगे, ठीक है ना, कितना आपको प्रॉफिट मिला, इस चीज को अगर आप देखोगे तो ये 118 रुपए का प्रॉफिट जो है वो आपको देखने के लिए मिला। वेयर एज पुट, ठीक है, पुट कितने का था, 38 रुपीज का पुट था, वो गिर के जीरो हो गया।
और अभी जो निफ्टी गिरा था उसमें ये पुट जो था वो 70 पैसे का पुट जो है वो 13 से 14 रुपए तक का हाई लगाया। इसी तरीके से क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है जीरो हीरो का ट्रेड। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 70 पैसे का हम लोग पुट बाय नहीं करने वाले, ठीक है। हमारा मार्केट कहाँ से गिर सकता है, तो 500 का हमारा रेजिस्टेंस था, एग्जैक्ट वहां तक गया। ये कॉल जो है वो 2 फेजेस में हम लोगों ने बाय किया। पहली बार यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर एग्जिट कर दिया। सेकंड टाइम ये फिर से क्रॉस ओवर कर रहा है, फिर से बाय किया और यहाँ पर हमारा एग्जिट जो है वो मिला हम लोगों को। जैसे ही मतलब ये यहाँ पर होल्ड कर रहा था ना, इसके बाद अगर ये कंटिन्यू करता तो हम लोग तुरंत पुट का ट्रेड लेते, लेकिन ये रजिस्टेंस पे नहीं था, ठीक है। रजिस्टेंस 500 का ही है हमारा। जैसे मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट में सपोर्ट जो है वो 200 पर दिखाया। रजिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं, रजिस्टेंस कहाँ पर मिला है हम लोगों को, ये वाला रजिस्टेंस 500 पर रजिस्टेंस दिखने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी हम लोगों को वही चीज दिखाई दे रही है कि वॉल्यूम जो स्ट्रांग बना हुआ है वो 500 पर ही बना हुआ है, करेक्ट। तो इसको मॉर्निंग में भी आप देख सकते थे, कल की वीडियो में भी जाकर के देख लो, मैंने डाला हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर सेटअप क्या है, 13 डे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर यहाँ पर 6 हो गया है, ठीक है। 5 6 ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, पर 5 हम लोगों को लगाना है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को पुट बाय करने की बात है। अब जीरो हीरो की बात कर लेते हैं, पुट बाय करना है हम लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए 500 पर है, आप कौन सा पुट लगा सकते हो यहाँ पर, आप लगा सकते हो 400 वाला पुट, ठीक है, जो कि आपको 73 रुपीज या फिर 350 वाला पुट जो है वो कितने रुपए का मिल रहा था, ये अभी हम लोग देख लेते। करीब करीब ये पुट आप लगा सकते थे, ठीक है, या फिर आप लगा सकते थे 400 वाला, ठीक है। कोई भी जो 1-2 रुपए के पास होगा वो पुट आप लगा सकते थे, ठीक है। इसको हम लोग चार्ट्स में लगा लेते हैं, करेक्ट। इसको हम लोग चार्ट्स में लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर चीज क्या हो रही है, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था इसमें, कंटिन्यूअसली अगर 28 को इस पुट के बारे में हम लोग अगर देखें, अब कॉल का काम हो चुका है, अभी हम लोग पुट की ही बात करेंगे। कॉल का ट्रेड तो मॉर्निंग में ही था, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट जीरो हीरो है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर देखा जाए, अगर स्लाइटली आप आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी का भी लिया है हमने, 50 रुपए का जो कॉल है वो करीब करीब 300 रुपए तक जाता हुआ दिखा है। उसमें एक बार हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है 170 रुपीज का। अगेन हम लोगों को एंट्री मिली कॉल की तरफ, और फिर से हम लोग उसको 170 से 300 तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीरो हीरो के ट्रेड की, ठीक है। 500 पर रेजिस्टेंस है, एक बहुत अच्छा रिवर्सल इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल भी बना हुआ है, और ये क्रॉस ओवर मेन है, क्रॉस ओवर आया, कंटिन्यूएशन भी आ रहा है, तो पुट में हम लोगों को जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कितने बजे का कैंडल और क्या उसमें हम लोगों को निकल करके आ रहा है, ठीक है, कैसे एंट्री करेंगे हम लोग। अगर इस कैंडल की बात करें तो ये 2:40 पे हुआ है, इसका मतलब 2:40 वाला कैंडल हमारा ये रहा। पुट में ये कैंडल है जो कि 3 रुपए के आसपास चल रहा था, 2-3 रुपए के आसपास चल रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड कैंडल है ना, इसके बाद सेकंड थर्ड कैंडल, देखिए आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉस कर चुका है ना लाइन पर। जो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर आया है वो इस कैंडल में आया है। इसका मतलब 1 2 3 और फोर्थ कैंडल में आप पुट जो है वो बाय कर सकते थे, यहां से 1 2 3 और फोर्थ कैंडल में यहां से आपको पुट जो है उसको बाय करना था। इट मींस 5 रुपए का आपका पुट जो है वो बाय होता। पुट आप देखो आपके सामने अभी भी मार्केट क्लोज हो चुका है, 37 रुपीज पर ये क्लोजिंग दिया है। तो 3 रुपए वाला पुट जो है, 5 रुपए वाला पुट जो है आपने बाय किया, ठीक है। जो 2 रुपए का था वो 5 रुपए जाने के बाद आपने बाय किया, क्योंकि आप 1-2 रुपए वाला पुट पहले से ही बाय करके रख सकते हो, उसको फिर बलि चढ़ा दो। 1-2 रुपए वाला बाय करके उसको छोड़ दो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन 5 से 6 रुपए वाला अगर बाय करो तो उसको जीरो नहीं होने दे, क्योंकि लॉस बड़ा हो जाएगा फिर आपका। क्योंकि इस तरीके के ट्रेड में आपको क्वांटिटी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 500 1000 2000 क्वांटिटी अगर लोगे तो बेनिफिट होगा। देखो 114 रुपए, अब 5000 की क्वांटिटी, 5000 5 रुपए का पुट 1000 क्वांटिटी में बाय करूंगा तो 5000 का मैक्सिमम लॉस है, ठीक है। और 500 क्वांटिटी बाय करूंगा तो 5 रुपए वाले पुट की कितना होता है, 500 क्वांटिटी में हम लोगों को 2500 रुपए, तो 2500 रुपए हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं। तो 500 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने 100 रुपीज में इसको निकाल दिया, ठीक है। जैसे ही 5 रुपए का 100 रुपए गया मैंने निकाल दिया, फिर भी मैंने 50,000 रुपए कमाए यहाँ से, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखें, 5 रुपए वाला 100 रुपए गया है, तो हम लोग 2500 को 50,000 रुपए बना चुके हैं यहाँ पर। इस तरीके का कोई एक भी ट्रेड आपके हाथ में लगा तो भी आपका कैपिटल जो है वो कई मल्टीप्लाइज में हो सकता है।
2,500 से 50,000 रुपए, मतलब आप सोचो अगर आपका 10, 12, 15 हजार का भी कैपिटल होगा, उसमें से आप 2,500 का रिस्क अगर ले रहे हो और 50,000 रुपए बना रहे हो, ऐसे 10 बार भी कर लिया तो भी आपने कितना पैसा बना लिया। ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज 30,000 का कैलकुलेशन आपको 10 टाइम में बता रहा हूँ कि आपको साल में ऐसे 10 ट्रेड मिलेंगे जिनमें 0 यूरो पॉसिबल है। तो 30,000 एक ट्रेड में बन रहे हैं, बाकी 2,500 जा रहे हैं, तो 30,000 बन रहे हैं, तो कितना पैसा बन रहा है, 3 लाख रुपए के आसपास बन रहा है। ठीक है, और बाकी के टाइम आपको ऐसे नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, फिर छोड़ भी देना है। ठीक है, तो हर बार 2,500 रुपए साल भर नहीं देने उसको। ठीक है, तो इस तरीके का कैलकुलेशन, तो 3 लाख में से लगभग 50,000 रुपए आप माइनस कर लो, 2.5 लाख फिर भी आपके खाते में बच रहे हैं। तो ये आप कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा, आपका रिस्क एपेटाइट भी बढ़ता रहेगा, और आप जो है वो 1-2 रुपए वाला लेकर के देख सकते हो। हम लोगों ने कौन सा लगाया था, 400 का। हम लोग यहाँ पर जो है वो 350 का भी पुट जो है लगा करके देख सकते हैं कि 350 वाले पुट में कितना हम लोगों को ग्रोथ देखने के लिए मिला। ठीक है, सेम वही सेटअप रहेगा, इसके बाद ही हम लोग बाय करने वाले। तो ये करीब करीब 2 रुपए वाला पुट था, 2-2.5 रुपए वाला पुट। ये कितना जाता हुआ दिखा है हम लोगों को, 80 रुपए तक जाता हुआ दिखा है। तो 2-2.5 रुपए का पुट हम लोग बाय करेंगे, 80 रुपए, ये 75 रुपीज के आसपास। ठीक है, अब 2.60, ठीक है, 2.60 में बाय किया, 1000 क्वांटिटी मैंने बाय किया, तो मुझे कितना पैसा लगा, 2600 रुपए लगा 1000 क्वांटिटी में, और 75 रुपीज का प्रॉफिट मिला, यानी कि 75,000 का प्रॉफिट। मतलब 1-2 रुपए वाला आप बलि चढ़ा सकते हो कि ये 2-2.5 हजार रुपए गए तो गए, 1 रुपए वाला बाय किया तो 1000 रुपए गए तो गए। इस तरीके से आप लोग वो काम कर सकते हो। छोटे पुट में भी मतलब हुआ होगा ये। ठीक है, हम लोग 350 का देख रहे हैं, हम लोग 300 का भी देख सकते हैं, जो कि अभी अभी 0 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखो, ये कितने का गया है, देखो यहाँ से 1 रुपये 80 पैसे वाला जो है वो भी 46 रुपीज तक गया है। तो इसमें क्या है, ये बाद में वापस 0 हो गया, क्योंकि 300 के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं किया है, 350 के नीचे क्लोजिंग किया है मार्केट ने। अगर ये 200 पे जाकर के रुकता तो ये भी आपको कहीं ना कहीं 100 रुपीज तक देखने के लिए मिलता। हमारा मोटिव ये है कि हम कम टाइम में, है ना, 5, 10, 15 मिनट में, कितना टाइम लगा, ये 5, 10, 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर हम लोगों को अगर 2,500 से 40-50 हजार रुपए भी मिल रहे हैं, 30,000 रुपए भी मिल रहे हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को बुक करके निकल जाना है यहाँ से। ठीक है, तो ये सेटअप है मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। इससे आप हर एक इंस्ट्रूमेंट में, बैंक निफ्टी हो, ऑप्शंस हो, क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, मतलब कमोडिटीज के अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने के लिए क्रॉसओवर पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करो, आपको मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम एंट्री मिल जाएगी। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो एंट्री पॉइंट कहाँ पर बन रहा था, 2 रुपए पर, स्टॉप लॉस कितना रहा था, 1 रुपए का। तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम देना था। ठीक है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 1000 की क्वांटिटी पे 1000 रुपए का लॉस, और यहाँ पर आपका 37,000 रुपीज बन गए। 36-35,000 रुपीज एटलीस्ट मिनिमम बना होगा आपका। ठीक है, अगर आपने टाइम पर प्रॉफिट बुक किया होगा तो। ठीक है, क्योंकि इस ग्रीन ग्रीन कैंडल के बाद फिर कोई मतलब नहीं बनता उसको रखने का, इसी कैंडल में आपको उसको बुक करना था। ठीक है, तो 28,000 मान लेते हैं कि बन गया, तो 1000 रुपए लगा करके, 2,000 रुपए लगा करके 28,000 रुपए, मतलब ये मल्टी बैगर रिटर्न है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो पर इस सेटअप से आपको वो चीज देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो इसको अगर आप कंटिन्यूअसली हर एक्सपायरी फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली कम कैपिटल के अंदर कम रिस्क में ज्यादा बड़ा प्रॉफिट आप इससे कर सकते हो। यही डेफिनेशन है जीरो हीरो की। कम प्रीमियम वाला छोटा इन्वेस्टमेंट, 2-2.5-3 हजार का इन्वेस्टमेंट, उसमें भी 1000 रुपए का ही रिस्क, और मल्टी बैगर होने के लिए वेट करना, यानी कि 28-30 हजार तक का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। 14-15 हजार रुपए भी, 20 हजार रुपए भी मिले एक्सपायरी में, तो भी आपका महीने का निकल गया ऐसा समझिए। ठीक है, तो 4 हफ्ते में एक बार भी ट्रेड मिला या 2 बार भी ट्रेड मिला, 20-20 हजार का 40,000 हो गया आपका काम। और इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 10,000। 10 से 15 हजार के ऊपर आपको कैपिटल नहीं चाहिए इसके। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं अपने, ये और इन डिटेल्स में है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो कम्युनिटी बैच के बारे में जरूर ज्वाइन करने के बारे में उसको सोचना, ये इन डिटेल्स में हम लोग वहां पर सीखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने बाकी दोस्तों के साथ जो जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ लक अपना आजमाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर मतलब आप गैम्बलिंग की तरह ही है। ठीक है ना, हो गया, बन गया तो बन गया। तो गैम्बलिंग में ज्यादा पैसे लगाओगे तो ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, छोटे पैसे से बड़ा प्रॉफिट बनाने के यहाँ पर मैं टारगेट रखता हूँ, है ना।
तो आपको छोटा पैसा लगाना है, उसमें भी छोटा सा रिस्क लेना है, 2-2,500 में भी 1,000 रुपए का 500 रुपए का रिस्क रहेगा, और वो मल्टीबैगर होने के लिए छोड़ना है आपको। जैसे ही 10-15-20 हजार का प्रॉफिट हो आपको बुक करना है, ठीक है, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, है ना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।